दोस्तों फेसबुक के ऊपर आपका पेज या आपके कंटेंट के अंदर एक हिडन प्रॉब्लम्स होगी जिसका आपको पता नहीं चलेगा। अगर उस कंटेंट के अंदर आप उस प्रॉब्लम को फाइंड नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर यूं कहिए कि आपके उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर बिल्कुल ही व्यूज नहीं आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरे पेज पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। मैंने इतना अच्छा कंटेंट बनाया उसके बावजूद उस पर व्यूज नहीं आ रहा है, उसका रिकमेंडेशन ऑफ हो चुका है, क्यों उस पर व्यूज नहीं आ रहा है, क्यों उस पर अर्निंग नहीं हो रही। देखो इसको आप कैसे ढूंढ पाएंगे। आपको बाहर से लगेगा कि भाई मेरे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी कंटेंट के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उसको आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाकर चेक करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपके इस कंटेंट के ऊपर ये प्रॉब्लम है। यानी कि आप कोई भी कंटेंट डालते हो तो उसको 24 घंटे के अंदर जाकर आपको चेक करना जरूरी है कि भाई उसका रिकमेंडेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या फेसबुक एल्गोरिथम ने आपके उस कंटेंट का जो रिकमेंडेशन है, उस कंटेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोका है या उसको अभी तक ऑन रखा है, यानी वो नए लोगों को सजेस्ट हो रहा है कंटेंट, या फिर फेसबुक ने उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया है। इसको आप फाइंड करोगे ना, तभी जाकर आपका वीडियो वायरल होगा, तभी जाकर आपके उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर अच्छा व्यूज आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है ना वो वहीं का वहीं रह जाएगा। यानी 10 व्यूज आया है, जब तक कि फेसबुक ने डिटेक्ट नहीं किया है, उससे पहले अगर 10 व्यूज आया ना तो 10 व्यूज ही उसके ऊपर रहेगा, उसके ऊपर व्यूज नहीं बढ़ेगा और वो आपका जो कंटेंट है कभी वायरल नहीं होगा। यानी इस चीज को आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे पकड़ोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर देखिए भैया, ये जो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी ये चीज जो मैं दिखा रहा हूं ना, आपको बाहर से नहीं दिखेगी, आपको अंदर जाना पड़ेगा अपने कंटेंट के अंदर, तभी जाकर के आप फाइंड कर पाओगे। अदरवाइज आप इसी तरह से बैठे रहोगे कि भाई मेरे पेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कंटेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको अंदर जाकर के फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, इस कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भैया आपका जितना सारा कंटेंट होता है वो सारा सारा यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ये यहाँ पर साइड में दे रखा है सी ऑल, इस सी ऑल के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी ऑल लिख रखा है ना, इस सी ऑल के ऊपर आपको टैप करना है। जैसे आप सी ऑल के ऊपर टैप करोगे तो भैया यहाँ पर आपका जितना भी कंटेंट होगा वो सारा सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से आपको कोई सा भी एक, जो भी कंटेंट आप डालते हो उस हर एक कंटेंट को आपको चेक करना है। यानी अगर आपने ये चीज पहले नहीं चेक करी है तो अब जाकर के आपके हर एक कंटेंट को चेक कर लेना है, क्योंकि जितना कंटेंट आप डालते हो ना उसमें कोई ना कोई कंटेंट तो ऐसा रहा होगा जिसके अंदर प्रॉब्लम होगी। अगर उस प्रॉब्लम को आप फाइंड करके रिजोल्व नहीं करोगे, उसको हटाओगे नहीं कंटेंट को, तो आगे चलकर हो सकता है आपके पूरे पेज पर प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाए, या हो सकता है कि आपका वो वीडियो वायरल ही ना हो। ये तो फैक्ट है कि आपके वीडियो के ऊपर, उस कंटेंट के ऊपर व्यूज नहीं आएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली इस कंटेंट को देखते हैं। इस कंटेंट के ऊपर अगर हम देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वी डिड नॉट डिटेक्ट एनी कंटेंट इशू, कि यानी भाई इस कंटेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को आपको पर्टिकुलर चेक करना है। जिसके अंदर इशू होगा ना वो आपको आगे से बताएगा कि भाई इस कंटेंट के ऊपर ये इशू आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपके कंटेंट की रीच को रोक देगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देगा फेसबुक ऑटोमेटिकली। तो आपको ये चीज चेक करनी कि भाई आपके कंटेंट के ऊपर कोई इशू है या नहीं है, आपको इसी टाइप से पता चलेगा। देखिए इस कंटेंट के ऊपर कोई इशू नहीं है, इस रील्स के ऊपर हम फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, फिर से इस कंटेंट को हम फाइंड करते हैं, इसके ऊपर भी कोई भी इशू नहीं है। इस टाइप से आपको करते जाना है। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए जो इशू वाला कंटेंट है ना वो आपको आगे से बता देगा कि भाई इसके ऊपर देखिए ये कंटेंट पर ये इशू आ रहा है, तो उस कंटेंट को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस कंटेंट के ऊपर भी कोई इशू नहीं है, फिर से हम आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कंटेंट के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है भैया, दिस पोस्ट रीच में बी लिमिटेड, ठीक है ना। यहाँ पर लिमिटेड बता दिया है भाई कि दिस पोस्ट रीच में बी लिमिटेड, लर्न हाउ टू इम्प्रूव योर कंटेंट रीच, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर देखिए आप अपने कंटेंट की रीच बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर
सारा का सारा दे रखा है कि आप इस तरीके से आप अपने कंटेंट की रीच बढ़ा सकते हो। उसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज रही होगी जिसकी वजह से आपके पर्टिकुलर उस कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे डिटेल के अंदर फेसबुक ने बताया कि भाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। देखो यहाँ पर लिखा रखा है एडिशनल डिटेल फॉर कंसिडर अदर फैक्टर्स दैट कुड बी इम्प्रूव्ड इन योर पोस्ट, योर वीडियो इज नॉट अ रिकमेंडेड रेशियो, ट्राई experimenting with a vertical 9:16 aspect ratio to take advantage of our full screen video player। यानी कि भैया आप इस जो कंटेंट है ना, इसको आपको क्या करना है 9:16 के रेशियो में आप क्रिएट करोगे ना तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो 9:16 के रेशियो में जो भी आपका कंटेंट होगा ना उसको फेसबुक ज्यादा रिकमेंड करेगा। यानी कि अगर आपके किसी भी वीडियो को वायरल करना है, किसी रील्स को वायरल करना है, तो आप क्या है 9:16 के रेशियो को पकड़ कर चलेंगे ना तो बेहतर रहेगा उससे, ठीक है। पर्टिकुलर एक पोस्ट को वायरल करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स वर्क करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा रखा है अर्निंग आर एक्टिव फॉर दिस पोस्ट। यानी भैया इस पोस्ट के लिए अर्निंग एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ इसका रिकमेंडेशन सस्पेंड किया गया है, रिकमेंडेशन इसका रोक दिया है फेसबुक ने कि भाई इसको अदर लोगों तक, अदर ऑडियंस तक ये रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है। आगे आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, वो चीज भी हम आपको दिखाएंगे। बट यहाँ पर देखिए योर वीडियो हैज अ कैप्शन, कि भाई आपके वीडियो का कैप्शन भी ऑन है। यूर वीडियो हैज म्यूजिक और साउंड, पोस्ट दैट आर नॉट म्यूटेड में हेल्प इंक्रीज योर रीच। यानी कि भाई अगर आप फेसबुक जैसे कोई रील्स डाल रहे हो, उस रील्स के अंदर आप पर्टिकुलर म्यूजिक लाइब्रेरी से कोई भी म्यूजिक लगाते हो ना, तो जो आप म्यूजिक लगाते हो तो वो क्या करता है आपकी रीच को डाउन कर देता है, रीच को रोक देता है। अगर उसमें आपका जो म्यूटेड म्यूजिक नहीं होगा, यानी आप ओरिजिनल साउंड के अंदर अगर आप रील्स बनाकर अपलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका रीच अच्छा रहेगा, ठीक है। योर वीडियो इज इन रिकमेंडेड रिजोल्यूशन, कि भैया जो इसका रिजोल्यूशन है वो रिकमेंडेड रिजोल्यूशन यानी 9:16 का जो बताया है ना उस जो रिजोल्यूशन है उसके अंदर ही आपको पोस्ट करना है। उसके बाद योर पोस्ट कंटेंट ऑफ वीडियो और फोटो, यानी कि भाई आप अगर अपने कंटेंट के अंदर वीडियो और फोटो दोनों को मिक्स करके लगाओगे ना, एडिट करोगे ना, तो भी अच्छा खासा आपका रिकमेंडेशन मिल सकता है। बट यहाँ पर अगर पर्टिकुलर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि भाई ये जो दिस पोस्ट रीच में भी लिमिटेड कर दिया है इन्होंने, यानी इससे आपका अर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ, उसके बाद इसका रोक लिया गया, क्योंकि भाई इसका जो रीच है वो लिमिटेड कर दिया गया है। तो इसको हटाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस कंटेंट को आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए कंटेंट को देखिए और उसके बाद जाकर के आपको डायरेक्टली अपने न्यूज फीड के अंदर से इस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि भाई हम उसको हटा सकते, ठीक है। बट इसको हटाना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि उसका जो कुछ न कुछ उस कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम है, हो सकता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम फाइंड हुई हो और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर उसका रीच डाउन कर दिया गया हो, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर वो प्रॉब्लम एक बड़ा रूप ले ले। जैसे कैसे, उस चीज को अगर आप देखोगे ना तो तभी आपको पता चलेगा कि भाई किस टाइप से वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर इस चीज को आप नहीं समझोगे ना, क्योंकि रिकमेंडेशन सस्पेंड होने का मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर है। देखिए यहाँ पर एक रील्स क्रिएट हुई है, वो पर्टिकुलर एक बड़े वीडियो से क्रिएट हुई है जिसके 3-4 पार्ट क्रिएट हुए। उनमें से अगर आप फर्स्ट पार्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए दिस पोस्ट रीच में बी लिमिटेड, यानी कि भैया इस पोस्ट का रीच लिमिटेड हो गया है। यहाँ पर सेकंड पार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो भाई यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर आप थर्ड पार्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर भी सेम समस्या आ रही है, यानी कहीं ना कहीं इस जो पूरा कंटेंट है उस पूरे कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम है। देखिए इस कंटेंट के अंदर क्या था, एक टिटहरी का बच्चा था जिसका हमने रील्स बनाकर डाला था, ठीक है ना। तो फेसबुक जो भी चाइल्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी कंटेंट होता है उन पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगजनी का, आग का, फायर का कुछ भी वीडियो होता है उसके ऊपर भी वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कहीं ना कहीं आप अगर न्यूटी वाला कंटेंट डालते हो उसके ऊपर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और कहीं ना कहीं आप कुछ मिस्टेक्स करते हो, ऐसे वर्ड्स जो आपके कैप्शन में लिखे हो सकते हैं, आपके टाइटल में लिखे हो सकते हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। कुल मिलाकर आपको यही है कि ये जो प्रॉब्लम हमने इंटरनल तरीके से आपको बताई उसको आप हर एक कंटेंट के अंदर जाकर चेक करना है कि भाई किस किस कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, उसको फाइंड करके हटा देना है। अदरवाइज आपको हो सकता है आगे चलकर कुछ बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि जब फाइंड करता है ना फेसबुक तब हो सकता है आपको छोटे प्रॉब्लम में पकड़ा हो
और आगे चलकर फेसबुक दोबारा से उसका रिव्यू करे और हो सकता है उसी कंटेंट के अंदर कुछ बड़ा प्रॉब्लम फाइंड हो जाए और आपका जो मोनेटाइजेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। इसकी वजह से आपको ऐसा कंटेंट को फाइंड करके हटा देना है जिसकी रीच लिमिटेड कर दी गई है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो करके इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ जो फेसबुक से कमाई कर रहे हैं और कमाई करना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।